अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान विर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज का ये हमारा दूसरा स्पेशल एपिसोड है। इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह 6 बजे के वक्त, और इस वक्त जो पूरी सूरत हाल है उसको हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। अभी से चंद लम्हे पहले DGISPR ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 मिसाइल दागे हैं। तो ये जो 6 मकामात हैं इनमें बहावलपुर भी है, सियालकोट भी है, आज़ाद कश्मीर भी है। और ये जो भारत के टोटल मिसाइल हमले हुए हैं इनके नतीजे में पाकिस्तान में 8 शहादतें हो चुकी हैं, जबकि 35 अफराद ज़ख्मी हैं। इसके अलावा भारत ने 4 मस्जिदों को भी अपना निशाना बनाया है। उसके साथ ही DGISPR ने जो इंतहाई अहम पैगाम दिया वो ये था कि अब भारत अपना हमला कर चुका है, और इसके बाद अब पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान उनको कितना सख्त जवाब देता है। और पाकिस्तान ने इसके साथ ही जैसे ही ये भारत ने स्ट्राइक्स की उसके आधे घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो भारत के ऊपर लॉन्च हो चुका था। अभी तक की जो हमारे पास ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक भारत के 5 तैयारे तबाह हो चुके हैं, और इस खबर की तस्दीक पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और DGISPR दोनों की जानिब से TV चैनलों पर बाकायदा हो चुकी है। ये जो तैयारे तबाह हुए हैं इनके हवाले से 3 राफेल, एक SU-30 और एक MiG-21 तैयारा तबाह होने की इतलात है। इसके साथ ही भारत का एक बड़ा ड्रोन जिसको हिरोन ड्रोन कहा जाता है वो भी तबाह हुआ है। अब इस वक्त आप में से बहुत से दोस्तों के जहन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि जी पाकिस्तान ने तो ये 5 तैयारे तबाह कर दिए, लेकिन हमारे पास इसका क्या सबूत है? और ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने चंद हफ्ते पहले ही चीन से PL-15 नाम के मिसाइल्स लिए थे। ये जो PL-15 मिसाइल्स हैं ये हमारे पास जो JF-17 प्लेन्स हैं उनके ब्लॉक 3 के साथ लग जाते हैं। अब ये जो PL-15 मिसाइल्स हैं इनकी रेंज होती है 200 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा, कि मतलब हमारा तैयारा पाकिस्तान बॉर्डर से पहले ही होगा, लेकिन जो मिसाइल है वो 200 किलोमीटर आगे तक जाएगा। और ये जो मिसाइल्स होते हैं ये बहुत एडवांस्ड हैं, इनमें रडार और ग्राउंड सेंसर्स लगे हुए हैं। जब ये टारगेट के करीब पहुंचते हैं तो उस जहाज़ के करीब जाकर एक्टिव हो जाती हैं, और इनका जो निशाना होता है इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज कहा जाता है, कि इंसानी आंख के मुताबिक वो चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन ये उस जिसके ऊपर इन्हें लॉक किया जाता है उस टारगेट को पकड़ लेते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि इनके लगने से वो तैयारा तबाह हुआ है या नहीं? तो इसके लिए भी टेक्नोलॉजी मौजूद है। रडार के पैकेट्स होते हैं, एक सिग्नल इंटेलिजेंस भी होती है जिससे पाकिस्तान को पता चलता रहता है कि भारतीय जहाज़ किस जगह पर मौजूद है। उन जहाज़ों को जिनको निशाना बनाया जाता है उनकी जानिब से बाकायदा एक डिस्ट्रेस सिग्नल दिया जाता है, तो वो डिस्ट्रेस सिग्नल जो है वो भी पाकिस्तान पकड़ सकता है। वैसे भी उसकी सर्वेलेंस होती है, पाकिस्तान के जासूस भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत से तरीके हैं जिनसे पाकिस्तान ये बात कंफर्म कर सकता है कि ये जो जहाज़ हैं ये गिराए गए हैं या नहीं गिराए गए, और इसी कंफर्मेशन की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने अब तक 5 भारतीय तैयारे और एक ड्रोन, उनका जो बड़ा ड्रोन है वो गिराने का दावा किया है। इसके अलावा अभी तक पाकिस्तान भारत के 4 छोटे ड्रोन भी गिरा चुका है, लेकिन उनका काम सर्वेलेंस करना था। ये जो ड्रोन अभी गिराया है ये बाकायदा बमबारी के लिए और गोलाबारी के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रोन है। तो अभी आज इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसकी मजीद कंफर्मेशन होती जाएगी। अगर राफेल तैयारे निशाने बने हैं तो काफ़ी जो दिफाई तजिया निगार हैं उनका दावा है कि चीज़ बाकायदा दुनिया के सामने आएगी, भारत इसको छुपा नहीं सकता। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी बाकायदा तबाह किया है, और उससे भी होने वाले नुकसानात का इंशाल्लाह कुछ देर बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ भारत की काफ़ी सारी चेक पोस्ट भी तबाह करने की इतलात हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने बताया है कि भारत के हमने काफ़ी सारे फौजियों को निशाना बनाया है, वो भी खबर की तस्दीक कर चुके हैं। अब भाइयों बहनों हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के दूसरे हिस्से के ऊपर कि क्या ये जंग ख़त्म हो गई या ये मार्का ख़त्म हो गया। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का इब्तिदा से ही मौक़िफ़ ये रहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान इंशाल्लाह उनको दुगना जवाब देगा। तो अभी जो पाकिस्तान ने किया ये सिर्फ एक रिटेलिएशन या रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स थी। पाकिस्तान का ये बाकायदा जवाब नहीं था, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर 24 मिसाइल दागे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान का जो जवाब होगा वो भारत से डबल होगा। और अगर भारतीय जो लोग हमें देखने आते हैं आजकल मुझे कमेंट्स में नज़र आ रहे हैं, अगर उनको याद हो कि जब उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की तो उससे अगले ही रोज़ उनको जवाब मिल गया था, और उन्होंने जो स्ट्राइक की थी वो रात के अंधेरे में की थी, और पाकिस्तान ने फिर जो जवाब दिया था वो दिन की रोशनी में जवाब दिया था। तो अब पाकिस्तान की जानिब से जो इनको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा, बहुत तेज़ मिलेगा, और जो इन्होंने किया उससे डबल मिलेगा।
تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اگر ہم نے ان کے 5 طیارے یا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا ہے تو اس سے جی جنگ ختم ہو گئی، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. نہیں، پاکستان نے اپنا بدلہ لینا ہے. اور اس بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی اپنی پریس کانفرنس میں کلیئر کٹ وہ بول چکے ہیں کہ اب پاکستان اپنی مرضی کی جگہ پر اپنے وقت پر اٹیک کرے گا اور ان کو پھر حساب دینا پڑے گا. تو مودی نے بظاہر یہ جو پوری ایک اوور آل ویسے حرکت کی ہے پاکستان کے اندر اس وقت یہ کرنے کی، چونکہ رات کا اندھیرا ہے اور ان کا کوئی طیارہ کوئی بھی چیز پاکستان کی سرحد کے اندر داخل بھی نہیں ہوئی، انہوں نے بارڈر کے پیچھے سے میزائل داغے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو کنفرم نہیں کہ وہ جس جگہ نشانہ مار رہے ہیں وہاں پر نشانہ لگے گا یا نہیں لگے گا. اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو سیالکوٹ میں 4 بھارتی میزائل گرے ہیں، جن میں سے 2 کوٹلی لوہارا پر، 2 شکر گڑھ پر گرے ہیں. اور ان 4 میزائلوں میں سے 3 جو سے ہیں وہ بالکل خالی جگہوں پر گرے ہیں، جبکہ ایک میزائل نے ایک خالی ڈسپینسری کو تھوڑا سا تباہ کیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ کوئی پریسیژن بیسڈ ٹارگیٹنگ نہیں تھی. اس کا مقصد بھارت میں جو مودی کے کلٹ ہندوتو فالوورز ہیں ان کو بتانا ہے کہ جی مودی جی نے بڑا کام کر دیا، لیکن اب مودی جی کے ساتھ جو انشاءاللہ پاکستان کام کرے گا وہ ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دن کی روشنی میں ہوگا، اور انشاءاللہ جو انہوں نے حرکت کی ہے اس کا ان کو ڈبل جواب پاکستانی ریاست کی جانب سے دیا جائے گا. تو اس بات کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں لازمی اظہار کریں، اور ہم انشاءاللہ ایسی اپڈیٹ سے آپ کو صورتحال سے پورا آگاہی فراہم کرتے رہیں گے.